बहुत ही मान सम्मान के लोग आदरणीय अर्जुन जी, मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आप सभी अपने। धन्यवाद श्रोता जी। आदरणीय और सम्मानित आज यहाँ पर पहुंचे कुरुक्षेत्र जिले के पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथीगण, सबसे पहले यहाँ पहुंचने पर मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से आप सभी अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पहुंचे, कुछ काम का भी समय है और इन दिनों में ब्याह शादियां भी काफी, मैं तो खुद 2-3 ब्याह शादी अटेंड करके आ रहा हूँ। और साथ ही साथ ज्यादा समय जाया ना करते हुए सबसे पहले हमारे नवनियुक्त आपके जिला के युवा के प्रधान भाई आकाश नारायण जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। आपके ऊपर पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी डालने का काम करा है और उस जिम्मेवारी को आप बखूबी तरीके से पूरी तरह से निभा सको, ये हम सभी की आपसे उम्मीद है। साथ ही साथ आज इस मीटिंग के एक उद्देश्यों में से जो एक उद्देश्य है वो आपके संगठन का भी है। इस प्रकार से आपको एक जिम्मेवारी दी गई है यूथ की जिले की, इसी के साथ साथ अब आपने चारों के चारों अपने हलकों के अंदर आपने अपने संगठन को दोबारा सही तरीके से खड़ा करना है। आज कई सारे हमारे यूथ के साथी यहाँ पहुंचे हुए हैं, भाई तनुज है और भी कई सारे भाई हैं, मेहनती युवा साथी हैं। इनके साथ मिलकर के आप काम करो या फिर इनके साथ मिलकर के मेहनत करोगे तो आवश्यक तौर पर जो युवा की हमारी टीम है वो आगे और बढ़ने का काम करेगी। साथ ही साथ आज आपके बीच जो आज की ये मीटिंग रखने का हमारा मेन उद्देश्य है वो आने वाले समय में जो हरियाणा परिवर्तन यात्रा जो हमारे जिले के अंदर अभी तक रह चुकी थी उसको पूरा करने का ये उद्देश्य है। जैसे कि आप सभी जानते हैं लगभग 83 हलके हरियाणा परिवर्तन यात्रा ने इस साल में कवर करे थे, लेकिन बड़े जोश साहब की रैली के कारण रैली में लोगों को उत्साह देखते हुए, रैली में तैयारियों को देखते हुए ये फैसला करा गया था कि लास्ट के जो 7 हलके हैं, जिसके अंदर 3 हलके कुरुक्षेत्र के आते हैं और 4 हलके कैथल के आते हैं, ये 7 हलके हमने कैंसिल कर दिए थे। अब चौधरी अभय सिंह जी और साथ ही साथ पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ साथीगण हैं, कुरुक्षेत्र की आपकी जिले की कार्यकारिणी है, कैथल की जिले की कार्यकारिणी है, सभी ने मिलकर के ये फैसला करा कि पूर्ण रूप से हरियाणा परिवर्तन यात्रा के जो ये 7 हलके इनको हम दोबारा कंप्लीट करने का काम। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, हालांकि लाडवाल का हमारा हो चुका है, पर बाकी हलके के हमारे जितने भी साथी हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है, जिस प्रकार से आप सभी ने पहले हरियाणा परिवर्तन यात्रा के अंदर तैयारी करी थी, अपने गांव का नाम आगे लिस्ट में देने का काम करा था, आपने रूट बनाया था, उन्हीं सभी गांव को वापस रूट में लेकर के दोबारा इसका प्रोग्राम जो है वो एक बार दोबारा हम बढ़ाने का काम करें। इस महीने के अंदर अंदर ही चौधरी अभय सिंह जी हरियाणा परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे, या तो इस महीने तक इसका फाइनलाइजेशन होगा और जनवरी में इसको शुरू करने का काम करेंगे। तो एक मेरी आप सभी से ये दरखास्त है, जो हमारा रूट रहेगा, किन किन गाँव में जाना है, जहाँ जहाँ प्रोग्राम होने हैं, जहाँ जहाँ लोगों के रुकने की व्यवस्था है, उसी प्रकार से ये दोबारा एक बार हम सारा इसको एक रूट बनाने का काम करें और हम अपने 7 हलके, 7 में से 3 हलके जो हमारे कुरुक्षेत्र के आने जा रहे हैं, इनको कवर करने का काम। साथ ही साथ पिछले 2-3 महीनों के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर कई राजनीतिक परिस्थितियां जो है वो बदलती गई। पहले आपकी यात्रा आई और यात्रा के बाद आपकी रैली आई, और रैली के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि शायद ही हरियाणा में क्या बल्कि पूरे भारत में किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि इंडियन नेशनल लोकदल की इतनी बड़ी और इतनी कामयाब रैली। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। आमतौर पर जब अपनी रैली होती है तो अपना पंडाल भर जाता है और फिर उसके बाद बाहर जाम लगना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि जी लोग बाहर घूम ज्यादा रहे थे, पंडाल के अंदर कम पहुंच गए। लेकिन ये रैली हमने ड्रोन से इस सारे एरिया का मुआयना किया। आपका पंडाल भरा तो भरा, साथ वाला पंडाल था वो भी आधा भर गया। उसके बावजूद लोग रैली स्थल के इर्द गिर्द भी घूमते रहे, और उसके बावजूद जो जाम है आपके इस रैली का 6 किलोमीटर लंबा जाम, तीतरम मोड़ से भी आगे तक वो जाम लगातार चलता। कितने ऐसे साथी हैं जो रैली खत्म होने के बाद 5, 6, 7 बजे तक रैली स्थल से नहीं निकल पाए, इतना जाम और इतने ज्यादा लोग आ रखे थे। हम रात को 9:30 बजे भी उस दिन कैथल वाली रैली पूरी करके मैं सिरसा पहुंचा था। तो सिरसा एंटर करने से पहले जो साथी आपने रैली एंटर करने से पहले एक टोल आता है, उस टोल पर भी कई ऐसे साथी थे
जो रैली से उस समय पहुंचने का काम कर रहे थे, क्योंकि इतनी भयंकर भीड़ और इतनी भारी तादाद के अंदर जो साथी पहुंचे थे, उन्होंने इस रैली को सफल बनाने का काम। और जब ये हुआ सारा कुछ, तो एक साथी था, उसने आके मेरे को एक बधाई दी। उसने बोला, भाई साहब, हमने कभी अपने जीते जी हमने सोचा नहीं था एनएलयू की दोबारा इतनी बड़ी रैली होगी, और उसके लिए आपको बधाई भी जाती है, बस एक कमी रहेगी। मैं पूछा, भाई क्या कमी रहेगी? कहे जी, इंडिया वाले नहीं है। तो मैंने उस समय एक चीज कही थी, मैं कहा, चौधरी अभय सिंह जी ने बड़े सोच समझ के एक फैसला लिया था कि भी जो इंडिया का गठबंधन है वो उसका भाग नहीं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि चौधरी अभय सिंह जी ने बहुत पहले उनको एक बात कही थी कि तुम पहले खुद इकट्ठे हो लो, फिर तुम किसी और को अपने साथ जोड़ने का काम करो। बड़े पत्रकार पूछा करते थे जी, इंडिया नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा। और अभय चौधरी अभय सिंह जी हमेशा हंस करके उनकी बातों को टाल दिया करते थे कि ये फैसले हमारे बाद के लेने वाले। अब चुनाव हो गए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, और अब हमारे मीडिया के साथी जब इंडिया वालों से पूछते हैं कि जी लोगे मीटिंग नहीं लोगे, तो ये रोज एक दूसरे पे हमले करें, ये रोज एक दूसरे से दोबारा लड़ने की कगार पे है। ये इंडिया का जो इन्होंने गठबंधन बनाया था, ये फिर टूटने की कगार पर आ गया। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि हम उस समय इंडिया के अंदर भाग में नहीं गए, क्योंकि अभी तक जो ये गठबंधन के लोग, जिस गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी जुड़ रही है या और पार्टियां जुड़ रही हैं, ये अभी तक फैसला खुद ही नहीं कर पाई उन्होंने किस प्रकार के फैसले लेने। आप सभी ने मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ी गौर से देखा होगा, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी ने इस पर बड़ी गौर करी। आपने राजस्थान का भी चुनाव देखा होगा, छत्तीसगढ़ का भी देखा होगा, तेलंगाना का तो मेरे को नहीं लगता हमें से कोई ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, तेलंगाना या मिजोरम में। लेकिन जो ये उत्तरी भारत के जितने हिंदी स्पीकिंग इलाकों के जो चुनाव है, हम सब ने बड़े गौर से देखे। कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं आज, प्रेस वार्ता की गई है, क्या विषय था आज? हमारे जिले की कार्यकारिणी के संगठन को लेकर के आज विषय था, और हमारा जो यूथ का संगठन है जी, उसका हमने जिले का संगठन पूरा कराया, और कुरुक्षेत्र जिले की जिम्मेवारी जो है हमारे साथी भाई आकाश नयन को दी है। मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा, और साथ ही साथ आगे की क्या रूपरेखा रहेगी और किस प्रकार से हमारी परिवर्तन यात्रा को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इन सभी तमाम बातों पे चर्चा होगी। परिवर्तन यात्रा में तो काफी लोग जुड़े हैं आप लोगों के साथ, तो किस प्रकार से जनाधार रहने वाला है? जनाधान किस प्रकार से रहेगा मैं आज नहीं बता सकता आपको जी, क्योंकि हमारा प्रयास ये है, और केवल प्रयास ही नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन वाकई में जो जनाधार है वो बढ़ता जा रहा है जी। अब ये कहाँ तक जाएगा वो मैं भी कैसे बता सकूं आपको, ये तो एक लंबा सफर है, आप और मैं मिलकर तय करेंगे इसको। तो आज किस किस को क्या क्या पद दिए गए हैं? आज हमारे केवल यूथ के जो पद है वो दिए गए, जिले के कार्यकारिणी का जो पद है वो भाई आकाश को दिया गया है, और बाकी अब इनकी जिम्मेवारी है ये आगे अपने संगठन को और मजबूत करके आगे बढ़ाने।